वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द क्लास। सो बच्चा लोग, आज हम लोग क्या करेंगे? नालायको बोलो। हाँ, यस बच्चा। ओके, सो एज वी कैन सी, यहाँ पे हमको दो चीज़ें समझनी है इन दिस चैप्टर। ओके, एंड दोस टू थिंग्स आर बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स। नो, बिजनेस में तो तुम ढ हो, ठीक है, स्पेलिंग के अलावा तुम्हें कुछ नहीं आता है। बट इकोनॉमिक्स में बाय फ्लूक अनफॉर्चुनेटली तुमको 2 साल पढ़ना पड़ा और तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया आ गया। ठीक है, इको को अगर मैं डिफाइन करूं बेटा, तो इको को मैं सिंपली बोलता हूं कि भाई इको इज द प्लेस वेयर वी हैव resources which are not unlimited but wants which are limited, creating a problem of scarcity. स्केर्सिटी मतलब जो जितना चाहिए उतना नहीं है, जो जितना चाहिए उतना नहीं है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे जो रिसोर्सेज है दे हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस आल्सो। ठीक है, इट कैन बी यूज्ड फॉर अदर थिंग्स एज वेल, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी हैव टू मेक अ चॉइस। अब बेटा इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर किसी को लागू होता है। थिंक अबाउट इट, गवर्नमेंट हैज टू मेक चॉइस, यू मेक चॉइस, है ना, योर पेरेंट्स डू, यस, एनी बिजनेस हैज टू मेक अ चॉइस, यस। बिजनेस के पास भी अनलिमिटेड कैपिटल नहीं है, अनलिमिटेड चीजें नहीं है, तो इट इज ऑल्सो गोइंग टू फेस द सेम थिंग, यस और नो, यस। सो द पॉइंट इज कि वेन एवर वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इकोनॉमिक्स का एक ही काम है। ठीक है, इकोनॉमिक्स का एक ही काम है, एंड दैट इज कि भाई तुम्हारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है जितने तुमको चाहिए, एंड तुम्हें चॉइस करना ही पड़ेगा। So might as well apply my principles, apply my theories, see what I have brought as a fruition of all this research by all these economists, and make the best choice possible. हमारा चैप्टर 2 इसी के बारे में था, यस, कंज्यूमर बिहेवियर एंड एवरीथिंग। क्या था कि भाई गिवन अमाउंट ऑफ मनी में मैक्सिमम यूटिलिटी हम कैसे अचीव करें, एंड गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज में हम मैक्सिमम प्रोडक्शन कैसे अचीव करें। ये सब क्यों था? बिकॉज इकोनॉमिक्स इज अबाउट स्केर्सिटी एंड choice. It is about scarcity and choice. Now, एक फंडामेंटल चीज जो मैंने बिजनेस के बारे में सीखी आफ्टर डूइंग माय ओन बिजनेस एंड फेलिंग एट इट इज दैट बिजनेस, यस, ठीक है, बट आई हैव लर्नड अ लॉट। ठीक है, वो थप्पड़ खाए बराबर के, बट सीखा बहुत। ठीक है, एंड बिजनेस आई थिंक इट इज अबाउट सॉल्विंग अ प्रॉब्लम in the simplest sense. No, a business is always about solving a problem or providing a better or convenient solution. अगर आपका thought process before starting a business is to achieve any one of this, I have realized कि your business will be successful most of the times. ठीक है, ये मेरे को नहीं पता था, मैंने अपने हिसाब से सब किया था। द होल पॉइंट इज कि ठीक है, आई वॉज कितना, आई वॉज 20 years old when I started my own business. हाँ, ऐसा बाद में अभी फोकस, एंड देन उसको, यस यस बेटा, पक्का। ओके, सो सॉल्विंग अ प्रॉब्लम और प्रोवाइडिंग अ बेटर और अ कन्वीनियंट सोल्यूशन। ठीक है, टेक एग्जाम्पल प्रोफेशनल एकेडमी। ठीक है, व्हाट आर वी डूइंग? Out of the two, what are we doing? Solving a problem. Yes, you guys are the problem and we are trying to solve it. Yes, so you have a problem, and that problem is you want to become a chartered accountant, but the studies are not something that you can do by yourself. So we are providing the solution for that problem. Right beta? Take for example air conditioner. Air conditioner क्यों चाहिए? क्योंकि फैन जो था उससे ये बेटर और कन्वीनियंट सोल्यूशन है। यस और नो? देन आपने वो देखा है सिटी फ्लो एंड ऐसे सब बसेस आते हैं, हाईवे पे गए हो कभी गलती से? हाँ, तो सिटी फ्लो बसेस क्या करते थे कि भाई यू कैन ट्रैक द बस, यू कैन गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यू कैन गेट अ मंथली पास एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब ना आपको ट्रेन के धक्के खाने पड़े, ना आपको टैक्सी का खर्चा करना पड़े, समथिंग इन बिटवीन, समथिंग इन बिटवीन, राइट? टेक फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, व्हाट इज डॉक्टर डूइंग? प्रोवाइडिंग अ सोल्यूशन, यस, सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारा हेल्थ, राइट? तो उसका वो प्रैक्टिस हो जाता है ना बेटा? सो बिजनेस इज अबाउट सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, ओके, बट वो जो सोल्यूशन हम दे रहे हैं
वो सोल्यूशन जो हम दे रहे हैं दैट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोडक्ट और अ सर्विस. डू वी एग्री? यस बेटा, पीए इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज, है ना. अभी आपको हेडेक होता है तो आप डोलो लेते हैं. यस, तो डोलो क्या है? प्रोडक्ट है. यस, इकोनॉमिक्स में प्रोडक्ट मतलब आउटपुट, भूलना मत, बट यहाँ पे हम एक्चुअल बिजनेस टर्म्स में प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं. ठीक है बेटू? यस, तो इकोनॉमिक्स क्या करता है? इकोनॉमिक्स जो है ना बेटा, उसके बहुत सारे फील्ड्स है. इकोनोमेट्रिक्स है जिसमें मैथ्स और स्टैट्स और ये सब बहुत आता है, जो मेरे भी औकात के बहुत बाहर है. ठीक है, तो उसमें एक एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स जो है, इकोवर्स जो हम बोल सकते हैं, उसमें है अप्लाइड इकोनॉमिक्स. ठीक है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स. जहां पे भी वर्ड अप्लाइड आ जाए ना, समझ जाना कि रियल लाइफ में अप्लाई कर सको वैसे वाली जो चीजें है उस सब्जेक्ट की, वो वाली. देयर इज मैथमेटिक्स विच इज प्योरली साइंटिफिक. ओके, एंड देन देयर इज अप्लाइड मैथ्स, कॉस्ट एंड ये प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, एन्युइटीज, प्रोबेबिलिटीज. राइट बेटा? सो वैसे ही अप्लाइड इकोनॉमिक्स है. ऐसे इकोनॉमिक्स जो आप रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हो एंड उसके प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल्स आपको प्रैक्टिकल सोल्यूशन देते हैं. ओके, तो हमारा जो बिजनेस इकोनॉमिक्स आता है ना, वो अप्लाइड इकोनॉमिक्स में आता है. ओके, सो इट इज अ पार्ट ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स. बट बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है बेटा, आज की डेट में हम ऐसा नहीं कह सकते कि इट इज अबाउट बिजनेस ओनली, बिकॉज जब मैं बोलूं कि भाई बिजनेस इकोनॉमिक्स है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दीज आर इंटरडिसिप्लिनरी. ये वर्ड्स ना सब आपको एमसीक्यूज में आते हैं, इसलिए मैं वर्ड्स को पहले ही एम्फसाइज कर रहा हूं. ठीक है, दीज आर इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक्स. इंटरडिसिप्लिनरी मतलब क्या? इसमें मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, लॉजिक्स, ऐसे बहुत सारी चीजें, पॉलिटिक्स, सोशियो पॉलिटिकल सिनेरियोस, बहुत सारी चीजों के फ्यूजन से बिजनेस इकोनॉमिक्स बनता है. इट इज नॉट प्योरली जस्ट अबाउट ओनली बिजनेस एंड ओनली इकोनॉमिक्स. इट इज एन इंटरडिसिप्लिनरी थिंग. ओके, काफी सारे डिसिप्लिन्स मतलब सब्जेक्ट्स, डिसिप्लिन्स मतलब सब्जेक्ट्स है, स्टडीज है, उनके संगठन से, उनके एक टुगेदर आने से ये सब्जेक्ट बनता है. ठीक है, कई बार आपको पूछा जाएगा कि इट इज इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टीडिसिप्लिनरी. ठीक है, हाँ, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज इट इज इंटरडिसिप्लिनरी. ठीक है, वरना जो चीज तुम बहुत ऐसे चैलेंज से बोलते हो उसी में पोपट होता है. ठीक है, सो इंटरडिसिप्लिनरी. ऑलराइट, मतलब इसमें काफी सारी चीजें आ जाएंगी. ऑलराइट, नाउ व्हाट इज दिस चैप्टर अबाउट? चैप्टर 1 जो है ना बेटा, इट इंट्रोड्यूसेस अस टू बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड टेल्स अस व्हाट वी आर डीलिंग विद. ओके, स्कोप क्या है, कैरेक्टर्स क्या है, ये क्या है, वो क्या है, एवरीथिंग. जैसे 12th में आपको फर्स्ट चैप्टर था ना, व्हाट इज द फर्स्ट चैप्टर इन 12th? यस, उसमें क्या था? फंक्शन, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस. राइट, वैसे ही कुछ फर्स्ट चैप्टर है. ठीक है, और दूसरा चैप्टर जो है, इट टॉक्स अबाउट एन इकोनॉमिक सिस्टम. ठीक है, हम आज बोलते हैं इंडियन इकोनॉमी, तो मैंने नेशनल इनकम में आपको बोला था कि इकोनॉमी मतलब एक डेसिग्नेटेड एरिया जिसके अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है. इकोनॉमी ऑफ मुंबई, इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र, इकोनॉमी ऑफ इंडिया. सिंपली मीन्स कि इंडिया की जो बाउंड्रीज है उसके अंदर कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हुई है. यस, इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब वो एक्टिविटीज जो हम हमारी वांट्स फुलफिल करने के लिए करते हैं इन एक्सचेंज फॉर वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट और प्रॉफिट. जा रहा है स्पीड बराबर? ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू रियलाइज और यू नीड टू मेक योरसेल्फ अंडरस्टैंड इज दैट जब एक इकोनॉमिक सिस्टम होता है तो वो कई तरह से चलाया जा सकता है. ठीक है, समथिंग दैट यू माइट नॉट बी अवेयर इज विंडोज इज द नॉट द ओनली ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लाइनक्स आल्सो. ठीक है, सो हमारा काम क्या है कि एक इकोनॉमी के जो प्रॉब्लम्स है, तो व्हाट दे विल डू इज दे विल टेल यू हर एक इकोनॉमी में प्रॉब्लम क्या आता है, देन दे विल टेल यू हर एक इकोनॉमिक सिस्टम उसके साथ डील कैसे करता है. ठीक है, इट इज मच लाइक पेरेंटिंग. ठीक है, अभी कुछ लोग क्या होते हैं, बच्चा बहुत मस्ती कर रहा है तो सीधा ठोक दिया. यस, कुछ लोग क्या होते हैं, बहुत बदतमीजी कर रहे हैं तो पहले उसको समझाएंगे 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 फिर ठोकेंगे. कुछ लोग ऐसे होते हैं समझाते ही रहेंगे जब तक वो ना समझ जाए. ठीक है, तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस टू द सेम प्रॉब्लम. ऑलराइट, तो ये चीज हम सेकेंड यूनिट में करेंगे. इतना क्लियर बेटा? यस, सो व्हाट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स? बिजनेस इकोनॉमिक्स इज द इकोनॉमिक्स का स्टडीज, प्रिंसिपल्स, थियरीज, व्हाटएवर दैट कैन बी यूज्ड बाय अ बिजनेस मैनेजर
a business manager or the management of the business to make decisions. Okay, that is why it is also called as managerial economics. Get the point बेटा? Yes, आपको याद होगा जब मैं प्रोडक्शन चैप्टर करवा रहा था, मार्केट कर रहा था, कुछ भी कर रहा था, मैंने आपको बार बार बोला था कि बेटा tomorrow you are consulting somebody, you have to make a decision, you have to make a decision, you have to make a decision. क्यों? Because ये फर्स्ट चैप्टर है, समझो हमने यहाँ से चालू किया होता और आपकी बाकी सब पढ़ाई होती. तो प्लीज अंडरस्टैंड कि इट इज इंट्रोड्यूसिंग यू टू द सब्जेक्ट विच यू हैव स्टडीड 5 चैप्टर्स ऑलरेडी ऑफ. ओके, तो ये बात है कि भाई इट इज कॉल्ड एज बिजनेस और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स. ठीक है, जस्ट फॉर माई सेक आपको क्लियर कर देता हूँ. मैनेजमेंट इज द ब्रेन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, मैनेजमेंट सारे डिसीजंस लेती है. सिर्फ क्लासरूम बना देने से कुछ नहीं होगा. देयर हैज टू बी अ मैनेजमेंट दैट डज वेरियस एक्टिविटीज लाइक फाइनेंस, मार्केटिंग, सेल्स, एडमिनिस्ट्रेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, सो मैनेजमेंट जो है दैट इज द ब्रेन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिजनेस. तो जब ब्रेन को डिसीजन लेने होते हैं इट नीड्स इंफॉर्मेशन दैट कैन बी कन्वर्टेड टू डेटा and based on the data we can make a better decision. Information पे you'll make a decision, data पे you'll make an informed decision, right beta? So over the years business economics क्या करता है, जो हमने business में सीखा है, जो हमने economics में सीखा है, उसको साथ में लाता है ताकि you can make the best of both. Clear? Yes? Okay. चलो आगे बढ़ते हैं. दिख रहा है ना बराबर? ब्लर नहीं है ना? नहीं, हाँ तो ये साइड से दिख रहा होगा. सो अ बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. देयर इज मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन. Each of this business represents activity transforming a set of inputs into a set of output, which is the essence of an economic activity. But sir, आपने तो बोला था solving a problem and this and that. अरे बेटा मैं business की essence बता रहा था. This is business in an economic sense. देखो उसने लिखा हुआ है. Okay, it is an economic sense. मतलब economic activity बोल रहा हूँ तो भाई. And मैंने जैसे आपको बोला कि वो solution provide करने के लिए वो क्या करेगा? Product या service बनाएगा. तो उसकी बात कर रहा है वो. ठीक है, कि प्रोडक्ट या सर्विस इनपुट्स विल बी ट्रांसफर्ड इनटू ट्रांसफॉर्म्ड इनटू आउटपुट्स. क्रिएशन ऑफ नेट वैल्यू एडेड इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ सच एक्टिविटीज. यहाँ पे सिंपली वो फार्मर, फ्लारिस्ट और बेकर वाला जो एग्जाम्पल है ना वो याद कर लेना. फार्मर ने 0 में लिया था, 100 में बेचा था, तो वैल्यू एडेड वाज 100. बेकर को फ्लारिस्ट को 100 में मिला था, 150 में बेचा था, नेट वैल्यू एडेड वाज 50. तो वही बोल रहा है कि भाई डबल काउंटिंग नहीं चाहिए, नेट वैल्यू एडेड का समेशन इज बिजनेस. ओके बेटा. ऑन द इनपुट साइड वी रिफर टू मेन, मटेरियल्स, मशीन मैनेजमेंट. दीज आर द 4 M's. ओके ओके, मेन, मटेरियल, मशीन्स एंड मैनेजमेंट. यहाँ पे मेन का मतलब ह्यूमन है. ओके, और इज इकोनॉमिस्ट क्लासिफाई एज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप. ओके, सो यहाँ पे आई कैन से कि मेन बिकम्स लेबर. एक्चुअली लेबरर, अभी हमें वो डिफरेंस पता होना चाहिए कि इट इज लेबरर. ओके, देन मटीरियल्स, देन आई हैव मशीन्स and I have management. मैनेजमेंट बन गया मेरा एंटरप्रेन्योर, मशीन बन गया मेरा कैपिटल और मटेरियल बन गया मेरा लैंड. है ना? यस. बट सर लैंड से मटेरियल नहीं मिलता है. अरे बेटा बात चल रही है. ठीक है, यू कैन हैव सिंथेटिक मटेरियल्स बट मोस्ट ऑफ इट विल कम फ्रॉम लैंड ओनली. नो? यस. तो मैन इज द लेबर, मटेरियल इज द लैंड, मशीन इज द कैपिटल एंड मैनेजमेंट इज द एंटरप्रेन्योर. ठीक है, आप लोग प्लीज बराबर साइड पे लिखना, मैंने उसको कंजेस्टेड स्पेस में लिखा है. ओके, बाय आउटपुट वी रेफर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. डू वी नो दिस? यस. ए बांगड़ू लोग, यस और नो? हाँ. विद इन गुड्स वी ऑल्सो हैव कंज्यूमर गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स, कैपिटल गुड्स, प्राइवेट गुड्स, पब्लिक गुड्स, मेरिट गुड्स. ये सारे गुड्स अब तुमको पता होने चाहिए. यस बेटा, ये सारे गुड्स पता है? हाँ पक्का? यस.
कैन यू टेल मी व्हाट इज प्राइवेट गुड, वर्षिता? वेरी गुड. पब्लिक गुड? प्योर. वेरी नाइस. ओके, ठीक है. एंड मेरिट गुड्स का एक एग्जाम्पल? हाँ, सो ऑलवेज गो विद स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स, सेफेस्ट एग्जाम्पल. ओके, ठीक है. सम ऑफ दिस गुड्स आर नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज गुड्स एंड सम आर ड्यूरेबल इन नेचर. ये हमने किया था, जहाँ पे सिंगल यूज को हम पेरिशेबल बोलते हैं, सिंगल यूज को हम पेरिशेबल बोलते हैं. नॉन ड्यूरेबल मतलब हमारे कंज्यूमर गुड्स एंड ड्यूरेबल मतलब हमारे कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स. राइट बेटा? आपको याद होगा हमने कैसा बाइफर्केशन किया था, जहाँ पे हमने गुड्स लिखे थे, ठीक है. एंड जो मेरे गुड्स है वो मेरे प्रोड्यूसर गुड्स हो सकते हैं और मेरे कंज्यूमर गुड्स हो सकते हैं. प्रोड्यूसर गुड्स दो तरह के थे. आई हैड द कैपिटल गुड्स विच आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, यस. एंड देन आई हैड द इंटरमीडिएट गुड्स जो पूरे के पूरे मेरे प्रोसेस में कंज्यूम हो जाते हैं एंड दे आर ट्रांसफॉर्म्ड. ओके, देन कंज्यूमर गुड्स में हमारे पास था, यस, वी हैड द नॉन पेरिशेबल एंड द पेरिशेबल. बराबर बच्चा? एंड देन नॉन पेरिशेबल में वी हैड नॉन पेरिशेबल में वी हैड कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स एंड ब्रेक के बाद तुम लोग ढूंढोगे और मेरे को बताओगे. ठीक है, क्या नाम लिखा हुआ है सामने फिर भी क्लिक नहीं होता है. लिटरली नाम लिखा हुआ है सामने. छोड़ो, चलो आगे बढ़ते हैं. रहो तुम कंफ्यूजन में रहो. 2 मिनट तो 2 मिनट, ठीक है. हाँ, नहीं अभी नहीं, अभी ब्रेक के बाद ही हो सकता है, वो भी हो सकता है. ठीक है, चलो. ओके किड्स, शट अप. चलो. The purpose of any economic activity such as production, consumer distribution, exchange and inventory accumulation is to create surplus or profit. Inventory accumulation को हम लोग नेशनल इनकम में क्या बोलते हैं? ओके बेटा. और ये प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, ये हमने 11th में किया था. वी कैन कॉल इट पीडेक. ओके, हम प्रोड्यूस करेंगे यूजिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फिर वो गुड्स एंड सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसको एक्सचेंज करके हमें पैसा मिलेगा और उस पैसे से हम कंजम्पशन करेंगे. यस बेटा, ये 11th में हमने वेरी फर्स्ट चैप्टर में था. पॉइंट नंबर 8, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. राइट. सम एमपीओज, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, may not aim at private profit but they aim at social benefits. ठीक है. In context to all economic enterprises, several decisions have to be taken. अच्छा, ये social यहाँ पे लिख दो, may accumulate surplus. ठीक है. जो एनपीओज होते हैं वो प्रॉफिट बनाने के लिए काम नहीं कर रहे, बट उनके पास जो अमाउंट बच जाती है वो उसको हम कहते हैं सरप्लस. ओके बेटा. Now, for example, a production unit has to decide what to produce, when to produce, for whom to produce, why to produce. ठीक है. ये क्वेश्चंस पे अभी मैं इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूँ क्योंकि पूरा यूनिट 2 इन्हीं क्वेश्चंस के बेसिस पे है. आर वी क्लियर? In the same way, a finance enterprise dealing with funds has to decide when to raise funds, where to direct those usage, what should be the maturity in other terms. Each decision problem represents an area of choice. It is suggested that economics is a discipline which is helpful in analyzing the rationality and optimality of a given choice. ठीक है. क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स का एक्सपर्टीज ही वो है. क्या एक्सपर्टीज? मेकिंग अ चॉइस इन स्केर्सिटी. ठीक है.
ऑल राइट, नाउ व्हाट इज इकोनॉमिक्स अबाउट? वी आर गोइंग टू रीड थ्रू दिस. हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता है, जो भी चीज़ नहीं होगी आई विल ऑब्वियसली एक्सप्लेन इट टू यू. ठीक है बेटा? The term economic owes its origin to the Greek word oikonomia, which means household. Till 19th century, economics was known as political economy. ठीक है? Actually, oiko means household, nomia means management. Household management होना चाहिए. ठीक है? The book name, An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations, 1776, abbreviated as The Wealth of Nations by Adam Smith, is considered as the first modern work of economics. बेटा इसमें से MCQ आएगा. Okay, this can become an MCQ. Okay, this can become an MCQ. All right, बच्चा listen. Don't worry about finding it in PA का notes. ठीक है? I am doing it from module. Today you will go home, you will read your textbook, and tomorrow we will discuss whatever the gaps are. ठीक है? I am doing it from the module because ये चैप्टर मॉड्यूल में in my opinion ज़्यादा प्रॉपरली एक्सप्लेन किया गया है, और ये एक बार एक्सप्लेनेशन समझ जाते हैं ना तो फिर बार बार बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है. ठीक है? पीए में कैसा किया हुआ आपको नोट्स फॉर्म में दिया हुआ है, समथिंग दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. ओके, एंड ऑफ कोर्स द एक्सप्लेनेशन एज वेल. आज तक हमने सब पीए की बुक से किया है, बट जस्ट इन फर्स्ट चैप्टर आई एम अ लिटिल बायस्ड टुवर्ड्स द मॉड्यूल. ओके, before we start the beginning of business economics, it is important to understand what economics is about. ठीक है? ये सिचुएशन जाने दो, ये हमें पता है कि भाई 100 रुपए दिया और तुम्हें बर्थडे पे डिसाइड करने का कि क्या है क्या नहीं. ठीक है? सो ह्यूमन बीइंग्स हैव अनलिमिटेड वांट्स. द मीन्स टू satisfy these unlimited wants are relatively scarce. Form the subject matter of economics. मतलब the human wants are unlimited and the resources are not. The resources are not. Economics is the study of processes by which relatively scarce resources are allocated to satisfy competing unlimited wants of human beings in a society. Okay, they will be efficiently used. They are allocated to the highest valued uses. Thus, अभी आप समझो, इसका एक सिंपल एग्जांपल ले लो कि भाई आपके घर में सिर्फ 30 लीटर्स वाटर बचा है, तो विल यू सिट टू टेक अ बाथ टब, मस्त ऐसा सोप बाथ सॉल्ट वाला? नहीं ना, यू विल कीप इट फॉर योर ड्रिंकिंग एंड फॉर योर कुकिंग. राइट बेटा? तो ऐसी बात है. दस द स्टडी ऑफ हाउ वी वर्क टुगेदर एंड ट्रांसफॉर्म स्केर्स रिसोर्सेज इनटू गुड्स एंड सर्विसेज टू satisfy the most pressing of our infinite wants and how we distribute these goods and services amongst ourselves. ठीक है? This is what economics is. Right? The definition of economics, with the narrow focus on using relatively scarce resources to satisfy human wants, is the domain of modern neoclassical microeconomic analysis. ठीक है? मतलब ये कौन से पार्ट में अब चला गया? माइक्रो इकोनॉमिक्स में. जब चालू हुआ था तब देयर वाज ओनली इकोनॉमिक्स. मैंने आपको बताया था 1929 में जो खुराफातें हुई ना, वेरी गुड. ठीक है? उसके बाद 1936 में किसकी बुक आई? वेरी गुड, जॉन मेनर्ड कीन्स. यस, उन्होंने थियोरी ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट और ये सब पे बात किया था, एंड वहां से मैक्रो इकोनॉमिक्स का जन्म हुआ था. ठीक है? Despite being correct, it is incomplete as it brings to our mind a picture of a society with fixed resources, skills and productive capacity, deciding on what specific kinds of goods and services it ought to produce with the given resources and how they ought to be distributed among the members of the society. It is exhausting. ठीक है? Don't try to understand this. आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ जो आपको ये पॉइंट समझा देगा. अगर मेरे पास 1 हेक्टेयर जमीन है और मैं इंडिया में उससे 5 टन्स का आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता हूं. ठीक है? 5 टन्स का आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता हूं. रिलेटिवली इट इज सेड कि 1 हेक्टेयर से जितना इंडिया में प्रोडक्शन आता है, दो डेवलप्ड कंट्रीज है, स्पेशली स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, सम यूरोपियन कंट्रीज, चाइना भी फॉर दैट मैटर, अमेरिका, वो लोग का जो पर हेक्टेयर आउटपुट आता है दैट इज एटलीस्ट 2.5 टाइम्स मिनिमम, 2.5 टाइम्स मिनिमम ऑफ इंडिया. तो अभी मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन लूं और वो बोल रहे कि भाई इसमें वो जो है एक फिक्स्ड कैपेसिटी अज्यूम की जाती है, एक फिक्स्ड कैपेसिटी अज्यूम की जाती है. किया बेटा?
आर वी क्लियर? यस. तो अगर मैं यही चीज़ लेट्स से फॉर एग्जांपल नेदरलैंड्स में जाता हूँ, ठीक है, अगर मैं नेदरलैंड्स में जाता हूँ एंड आई टेक अ 2.5 टाइम्स ऑल्सो, तो यहाँ पे 12.5 टन्स पर हेक्टर हो जाएगा. तो वो बोल रहा है कि इकोनॉमिक्स का जो डेफिनेशन है ना वो काफ़ी फिक्स्ड है, काफ़ी नैरो है, क्योंकि वो इन चीज़ों के लिए स्पेस नहीं देता है. ठीक है, ये पूरा जो मैंने अभी बड़बड़ किया ना उसका सिंपल मतलब ये था. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझो. On one hand, we find that productive capacity of modern economies has grown tremendously. Yes, we can transport the goods faster, we can move faster. Yes, technology है. Population and labor force have increased. New source of raw materials have been discovered. New and better plant and equipment have been made available on farms and in factories and mines. Not only has the quantity available of productive resources increased, their quality has improved substantially. ठीक है? Just a few days back I was imagining, you know, कि जो पहली कार बनी थी वो कैसी थी और अभी जो कार्स बनती है वो कैसी है. The vast difference, ऐसा. And yet some things are so fundamental. The steering wheel, the gears, the seat belts. Seat belt पहले वॉल्वो ने बहुत बाद में बनाया था, but still. So the point is कि even though that we are still using a car, but that car itself has improved, you know, light years from the first car, be it in terms of speed or anything. अभी जैसे बुगाटी वेरॉन का मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि वी मेड अ 500 किलोमीटर की स्पीड का कार, मतलब उसमें टायर्स भी जेट वाले लगाने पड़े थे. ऑल ऑफ दैट बेटर. ओके, बेटर एजुकेशन एंड न्यूली एक्वायर्ड स्किल्स हैव रेज्ड द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर फोर्स. इमेजिन करो ना यार, सिंपल चीज, तुम क्लासरूम में बैठे हो, मैं यहाँ चौक से लिख रहा होता, आधी चौक डस्ट मेरे लंग्स में जाके मेरे को कैंसर दे रही होती. जस्ट इमेजिन. यस, अभी देखो हम सब कैसे बैठे हुए हैं, राइट. एंड क्लासरूम में एसी, इट इज नाउ बिकम अ कॉमन थिंग. ठीक है, हमारे टाइम पे भी इट वाज लाइक हाँ है तो है. आज तो मेरा भांजा उसका एसी स्कूल है. मैंने कहा क्या एसी स्कूल है? लाइक हाँ, हम लोग तो पीटी पीरियड से आते थे तो ऐसे रहते थे हम लोग, क्योंकि वो पंखा कुछ कर ही नहीं पाता था. वो बोलते एसी स्कूल है. मैंने कहा वाह सही है यार. हाँ हाँ, हम लोग बस कंप्यूटर लैब के लिए भागते थे, सिर्फ एसी में बैठने के लिए. हाँ हाँ हाँ, बहुत मजा आता था. Better education and newly acquired skills have raised the productivity of labor force and has led to the discovery of completely new kinds of natural resources such as shale gas and new alternative greener sources of energy such as solar and wind power. On the other hand, we know that resulting growth in production income has not been smooth. There have been periods only in which output not only failed to grow but actually declined. Global financial crisis, corona pandemic, etc. Okay. Economics therefore concerns itself not just with the crucial concerns of how a nation allocates its scarce resources to various uses, it also deals with the processes by which the productive capacity of these resources is increased and with the factors in which in the past had led to sharp fluctuations and the rate of utilization of these resources. Simply put, ये बोलना चाहता है simply put, ये बोलना चाहता है कि इकोनॉमिक्स का सिर्फ ये काम नहीं है कि ये स्केर्स रिसोर्सेज थे तो ये इसका बेस्ट यूज है. इकोनॉमिक्स का ये भी काम है कि ये रिसोर्सेज जो है उसका जो प्रोसेस है यूजेज तक का, उसका जो प्रोसेस है यूजेज तक का, उसको भी स्ट्रीमलाइन करे एंड जो फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं उसको स्टेबलाइज करे. मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन अभी हमने किसमें किया था? पब्लिक फाइनेंस. ठीक है. नाउ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स विल हेल्प अस टू डेवलप एन केस करो तुम लोग मेरे पे, फिर तुमको शांति मिलेगी. ठीक है. helps us in understanding and analyzing a wide range of economic issues. The tools of economics assist in choosing the best course of action from different alternative courses of action available to the decision maker. It is necessary to remember that most economic problems are of complex nature and affected by several forces, some of which are rooted in economics, other in political setup, social norms, etc. It cannot ensure that all problems will be appropriately tackled, but without doubt, it would enable a student to examine problem in the right perspective and would help in discovering suitable measures for the same. सिंपली जो मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि भाई इकोनॉमिक्स बोलता है ब्रो डिसीजन लेने का है ना, मैं एक्सपर्ट है,
मेरे टूल्स, मेरे प्रिंसिपल्स यूज कर और मेरे बेसिस पे तू, ठीक है? यस बेटा, ओके। नाउ इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम से फोकस करते हैं, ठीक है? वेयर वी वांट टू यूज द मीन्स टू गेट टू आवर एंड्स का मतलब वाओ, मेरे लिखते ही तूने बता दिया आंसर। अच्छा, ठीक है। सो हमारे मीन्स है जिनके ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, हमारी वॉन्ट्स है जो अनलिमिटेड नंबर में, तो हम उनका क्या करते हैं, वी प्रायोरिटाइज देम, यस, ताकि हम लोग जो स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है उसको एड्रेस कर सके एंड प्रॉपरली यूज कर सके। इज द टेम्परेचर कंफर्टेबल नाउ? ओके, ठीक है। नाउ व्हाट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये स्टोरी पढ़ के आना। यस, द सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस डिपेंड्स ऑन साउंड डिसीजंस, ठीक है, एंड ऑफ योर लाइफ ऑल्सो बेटा, ठीक है? सो स्टार्ट मेकिंग सम गुड डिसीजंस, राइट? डिसीजन मेकिंग, please mark this, decision decision making refers to the process of selecting an appropriate alternative that will provide the most efficient means of attaining a desired end from two or more alternative courses of action. It involves evaluation of feasible alternatives, rational judgment on the basis of information, and the choice of a particular alternative which the decision maker finds as the most suitable. Okay, let's take a simple example, all right, ताकि हमको समझ जाए. Now kids, I want to buy a new mobile phone, ठीक है? I want to buy a new mobile phone, ठीक है? There is Apple, Samsung, OnePlus एंड मोटरोला, ओके? सो ये हमारे पास alternatives है. प्लीज गो अहेड एंड आस्क मी ऑल द क्वेश्चंस दैट यू नीड फॉर मी टू आंसर, ताकि आप मेरे को एक अच्छा डिसीजन लेके बता सको. बोलो. ओके, सो द फर्स्ट थिंग दैट आई नीड टू कंसिडर is my budget. Okay, let's say my budget is up to rupees 40,000. एक जन बोलो, क्या लिखो नेक्स्ट? कैमरा, ओके. आई नीड अ गुड कैमरा, मतलब गुड वीडियो एंड वीडियो प्लस इमेजेस आई नीड वेरी गुड, मतलब एटलीस्ट 50 मेगापिक्सल्स एंड OIS वाला, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन. Okay. Okay. So I'm going to make a lot of calls. I'm going to use WhatsApp. I'm going to scroll Insta. Then I'm going to use camera. I love to click a lot of photos. So I'm going to use the camera a lot. Okay. And then I'm going to play very simple games जिसमें ज़्यादा computing power नहीं चाहिए. And I'm going to listen to songs and get some dark circles. For since technology is ever evolving, I 3 years max. Previously I used to change my phone every 1.5 years. फर्क नहीं पड़ता. It doesn't matter to me. Phone का weight doesn't matter to me. Obviously good song. Okay. The very first question you should have asked is what phone are you using right now and why?
यू शुड हैव आस्क्ड ना, अभी एक्टिविटी कर रहा है, इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए ना बेटा, तो यूज कर फॉर दिस एक्टिविटी. नो बट इट विल गिव यू अ प्रेफरेंस. अच्छा, टेल मी समथिंग. इफ अ पर्सन एट iPhone, would you dare suggest them some other Android phone? That person will be mentally and physically handicapped with that phone, right? No matter how better it is than an iPhone, they won't be able to use it. No, they don't prefer. They don't prefer. वो तो ठीक है, फोन में ऑल्टरनेटिव्स आएंगे. आई एम ओके विद 128 GB स्टोरेज. मेरा सब कुछ वैसे भी ड्राइव पे ही रहता है. आई डोंट स्टोर एनीथिंग इन द फोन मच. तो कोई बात नहीं बेटा, वन डे somebody will take your phone and then you will realize. और कोई? ओए, तू क्यों बैठा है मुंगेरी लाल, बोल कुछ. Okay, on what basis are you suggesting Samsung? So you have used Samsung, that's why. ठीक है. Okay, okay. So you guys must have used or heard about this, है ना? ठीक है. Now let's take the very first time you are purchasing a cell phone, and let's say you cannot talk to anybody. You don't know what phone anybody uses. They are all in black covers, and you have no idea whatsoever. Then how would you make a decision? Because so many decisions in your business are like that, where you have no idea. If you're copying the competition, you're just doing what you have seen in others, then you will never come up with a good business. You will check the features, you will check customer reviews. Yes, you will also see whether it's in your budget or not. You will also see if there is some good discount on some other model. Yes, and most importantly, you will do your research on YouTube or somewhere, right beta? So whenever you are making a decision, there are some criteria that you need to know first, and secondly, then there is the information to justify those criteria. Justify in the sense कि आपको पता चले कि हाँ भाई, ये मेरी जरूरत ये वाला फोन पूरा करेगा, राइट? तो ये डिसीजन मेकिंग हमने किया, है ना? डिसीजन मेकिंग में क्या चाहिए था, हमें क्या करना है और हम जो करना चाहते हैं उसके लिए क्या हमारे पास रिसर्च, रिव्यूज, वॉट एवर यू कॉल इट है. ये डिसीजन बेटा हम लोग हमेशा लेते हैं. बिफोर आई परचेज माई बाइक, I actually scrolled through so many YouTube videos and so many things, and I was so confused between 2-3 bikes. Literally, मतलब crazy confused between so many bikes. I was confused between purchasing a TVS Ronin, which I eventually did, then a Hunter 350 for Royal Enfield, and a Duke 390. ऐसा था, मतलब literally I was so confused, and then I finally made the decision on the stupidest thing possible, which I'll not tell in the video. So based on that factor, I decided कि हाँ भाई, I want to go with this bike. Okay बेटा, so decision making जो process है वो काफ़ी इन्हीं चीज़ों पे depend करता है. तो अब ये discuss करने के बाद वापस हम ये पढ़ते हैं. Refers to process of selecting an appropriate alternative. मतलब एक कौन सा हमारा बाइक का ब्रांड या एक हमारा मोबाइल का ब्रांड that will provide the most efficient means of attaining a desired end. कि मुझे यहाँ से वहाँ ट्रैवल करना है, उसके लिए मेरे के लिए एक एफिशिएंट मीन क्या रहेगा, मतलब बजट है, माइलेज है, इंजन पावर है, स्मूथनेस ऑफ ड्राइव है, सीट का कंफर्ट है, बाइक का हाइट है. अगर बाइक बहुत छोटी तो मैं ऐसे हो जाएगा पूरा चलाते चलाते. गेट द पॉइंट? यस, ऑफ अटेनिंग अ डिजायर्ड एंड फ्रॉम 2 or more alternatives. 2 or more alternatives are there: Ronin, Enfield and Duke. Decision making involves evaluation of feasible alternatives. ये तीनों alternatives का पूरा लिया, माइलेज क्या है, पावर क्या है, यूजेज कैसा है, खराब क्या क्या चीज़ें हैं, अच्छी क्या क्या चीज़ें हैं, कौन सी पार्ट्स में प्रॉब्लम आता है यूजुअली, सर्विस का कॉस्ट कितना आता है, ऑल ऑफ दैट. रैशनल जजमेंट कि भाई
मुझे अगर आप बोलते हो तो रॉयल एनफील्ड का पूरा क्रेज है, ठीक है, एवरीबडी लव्स टू परचेज अ रॉयल एनफील्ड, एंड हंटर बहुत मस्त दिखती है, बहुत मस्त दिखती है, ठीक है, on basis of information and choice of a particular alternative with which the decision maker finds as the most suitable. But I found Ronin more suitable क्योंकि जब मैंने Ronin actually देखी ना तो it was extremely sexy. I was like ऐसा, मतलब आज भी मेरी बाइक खड़ी होगी ना तो when I'm walking towards it I'll adore it for like 2-3 seconds and then walk towards it. ठीक है, I've given it a name which which I, which I no which I tell my wife, which I always tell my wife कि हाँ बस मैं और ये घूमने जा रहे हैं, तो for first 2-3 times कौन नहीं है then I was like विधि तेरे को बताया था मैंने, देखा अच्छा हाँ 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 अच्छा ओहो हाँ सो यू आर ऑन द बाइक नो ऐसा बोलना, मैंने कहा नो ठीक है, सो सच थिंग। बट अब ये जो हमने किया, ये जो अभी सेंटेंस रीड किए, व्हेन यू कनेक्टेड टू द मोबाइल का एग्जांपल जो भी हमने किया, अब समझ में आया ये लाइंस? यस बेटा, सो दिस इज व्हाट इट एक्चुअली मीन्स कि भाई आप इंफॉर्मेशन निकालो, आप ऑल्टरनेटिव्स देखो, आपकी सूटेबल और फीजिबल क्या पड़ता है वो, एंड उसके बेसिस पे जो मोस्ट एफिशिएंट चीज आपको लगे उस पर आप डिसीजन लो, ठीक है। बाइंग एन आईफोन इज नॉट एफिशिएंट economically. The money and the product have a mismatch, but the money and the psychological impact also have a mismatch. ठीक है, the most poorest of the people can feel very good about themselves if they have an iPhone. ठीक है जोर से नोट कर रहे हो सब हाँ, तो वही होता है बेटा। हाँ नो बेटा, imagine telling my wife that I consider my bike a female, I'm giving her a female name, and then we two are going for a ride. Firstly, it firstly it will show some psychological deficits on my end, and secondly, you will find my hand or legs broken or my bike gone. किसी दिन मेरी वाइफ ने वीडियोस देखा ना, वो बोले कि मैं कितनी गाय जैसी भोली हूँ और ये आदमी कैसा मेरे को शैतान दिखाता है सबके सामने। शी इज एक्चुअली सच ऐसा सॉफ्ट पर्सन। हाँ 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 शी हैड कम। चलो, the question of choice arises because our resources can be employed in alternative uses, therefore more efficient alternatives must be chosen and less efficient alternatives must be rejected. Okay, ये कुछ कुछ questions है जो every business को अपने आप को पूछने पड़ते हैं, या ऐसे issues है जो हर एक business को deal करने पड़ते हैं। Please give it a quick read. चलो, अब यहाँ पे देखो, kids, look here. अरे भाई सूर्या, सूर्या सब बराबर बेटा, कोई डाउट्स या क्वेश्चंस? अभी बेटर है बेटा? एक मिनट बच्चों, इज इट बेटर नाउ? नहीं सुनना। ओके, सो बेटा हमने वो किया था जहाँ पे वी हैड सीन कि भाई अगर आप रिस्क है तो उसको आप मिटिगेट कर दो, एंड अगर अनसर्टेनिटीज है तो डीलिंग विद दैट गिव्स यू प्रॉफिट। यस, एंटरप्रेन्योर के फीचर्स में है ना, थियोरी ऑफ प्रोडक्शन, राइट? तो ऐसे ही हम लोग समथिंग लाइक दैट यहाँ पे बात कर रहे हैं। ओके, decision making on the above as well as similar issues is not simple and straightforward, as economic environment in which the firms function is highly complex. The problem gets aggravated. Aggravated matlab increases in the intensity. Okay, because most of the time decisions are to be taken under conditions of imperfect knowledge and uncertainty. हमें पता नहीं है कि हम लोग जो डिसीजन ले रहे हैं उसमें जो हमने इंफॉर्मेशन ली है, इज दैट इनफ, राइट? Decision making therefore requires that the management be equipped with proper methodology and appropriate analytical tools and techniques. Business economics meets these needs of management by providing a huge corpus. Corpus अपन ने किया है, NPO क्या होता है corpus?
ओके, सो ह्यूज नंबर ऑफ रिसोर्सेस और मेथोडोलॉजी या एक बंडल, कॉर्पस क्यों बोलते हैं? अरे ओ चंगू लोग, कैपिटल क्या होता है? जब एक या फ्यू पीपल ने इन्वेस्ट किया है, बट जो क्लब्स होते हैं और ये सब होते हैं उसमें कैपिटल बोल सकते हैं क्या? उसमें कॉर्पस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों के पैसे से वो बना हुआ है। यस, एंड इट इज नॉट समथिंग प्रोप्राइटरी, तो इसलिए उसको कॉर्पस बोलते हैं ना वैसे। सो लॉट ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स व्हेन दे आर पुट टुगेदर दैट बिकम्स द कॉर्पस। ओके, याद है? हाँ, it integrates economic theory with business practices. Okay, it is also referred to as managerial economics. Business economics applies these tools in the process of business decision making. Okay, it comprises part of economic knowledge, logic, theories, analytical tools that are used for rational decision making. In brief, applied economics, it is applied economics that fills the gap between economic theory and business practices. क्या हमें ये पता था? Yes, बेटू? Okay. Okay. Business economics has a close connection with economic theory, micro as well as macro. Now सुनो बेटा, most important thing. आपको आएगा business economics is majorly based of what? तो your answer is microeconomics. आपको क्वेश्चन आएगा बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन विच डिसिप्लिन्स? तो माइक्रो एंड मैक्रो बोथ. बिजनेस इकोनॉमिक्स इज मेजरली, नॉट एंटायरली, मेजरली माइक्रो इकोनॉमिक्स. क्योंकि फर्म एक इंडिविजुअल है, हर एक फर्म में माइक्रो थियरी इंप्लीमेंट होगा और हर एक फर्म अपना डिसीजन अपने हिसाब से लेगा. दैट इज व्हाई बिजनेस इकोनॉमिक्स इज मोर ऑफ अ micro theory based, microeconomics based theory, but it has elements of macro as well. And ये क्यों है? Because no business whatsoever can operate in a vacuum. Vacuum मतलब मेरे को जो डिसीजन लेना है मैं लेगा, बाहर के सोशो पॉलिटिकल एनवायरमेंट में जो भी चल रहा है सब भाड़ में गया, ऐसा हो सकता है? नहीं. तो वी हैव टू मेक अ डिसीजन in our business in consideration of the macroeconomic factors, but the theories that we use to make decisions in our business are based on clear? Pakka? Okay, chalo. Business economics has a close connection with operations research, statistics, math, theory of decision making. A professional business economist has to integrate the concept and methods from all these disciplines in order to understand and analyze practical managerial problems. It is not only valuable to business decision makers but also for managers of not-for-profit such as NGO and voluntary organizations. Clear है बेटा? Yes? Okay. चलो, अभी जोल डीन, ये हमारा बंदा है जिसने हमको बिजनेस इकोनॉमिक्स से इंट्रोड्यूस करवाया. ओके, सो जोल डीन इज द पर्सन हु गेव अस द who gave us the term of business economics. Use of economic analysis in formulation of business policy. It is essentially a component of as it includes application of selected quantitative techniques such as linear programming, regression analysis, capital budgeting, break-even analysis, and cost analysis. Our approach in this text is to focus on the heart of business economics, that is microeconomic theory of behavior of consumers and firms in the competitive and the non-competitive market. इसलिए तुम्हारे वो सारे चैप्टर्स के 15-15 मार्क 10-10 मार्क है. ठीक है? This theory provides managers with basic framework for making key business decision about allocation of firms' scarce resources. Are we clear? Yes? Okay. Okay. Now, जैसा मैंने आपको कहा था बेटा कि जो हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स है, इट इज मेड अप ऑफ बोथ. ओके, इट फॉलोज द माइक्रो थियरी, बट सिंस इट कैन नॉट ऑपरेट इन अ वैक्यूम, इट विल ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड द मैक्रो थियरी. ओके, सो माइक्रो थियरी हमें पता है क्या होता है. इट हेल्प्स अस विद प्रोडक्ट प्राइसिंग, कंज्यूमर बिहेवियर, फैक्टर प्राइसिंग, इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ अ सेक्शन ऑफ अ पीपल, बिहेवियर ऑफ फर्म्स, लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री. मैक्रो इकोनॉमिक्स, it should be kept in mind that the economic environment represents the overall effect of innumerable decisions made by millions of different consumers and producers. मतलब जो हमारा मैक्रो एनवायरनमेंट में है बच्चा, वहाँ पे सब लोगों ने जो मिलके डिसीजंस लिए हैं बहुत सारी चीज़ों के, उसका सम टोटल आता है.
ठीक है, ये हमें किस चीज़ में हेल्प करता है? नेशनल इनकम एंड नेशनल आउटपुट, जनरल प्राइस लेवल, बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी। इंटरनल वैल्यू ऑफ करेंसी क्या होएगा? मतलब इंडिया इज इक्वल टू 83 रुपीज $1, है ना? तो इंटरनली क्या वैल्यू रहेगी 1 रुपये की? नहीं, इंडिया में 1 रुपये की वैल्यू क्या रहेगी? ठीक है, सो देर इज नो yes, so there is no internal valuation of your currency, there is just external valuation of your currency. The overall level of savings and investment, yes, हमने किया था, है ना? The level of employment and the rate of economic growth, again important. While business economics is basically concerned with microeconomics, macro analysis also has gotten an important role to play. It analyzes the background of economic conditions in the economy, which will immensely influence the individual firm's performance as well as its decisions. Business firms need a thorough understanding of the macroeconomic environment in which they have to function. Right, beta? ये मैंने आपको already कहा था कि we cannot operate in a vacuum. We have to know how the situations are, how the things are, and based off that only we can make our business decisions. For example, if there is a recessionary period going on, I will not be the one to launch a new product or bring in a new thing or open my product into a new market. ठीक है, जब मुझे पता है कि लोगों ने अपना स्पेंडिंग कर्टेल करके रखा है, they will be very less likely to experiment with a new product, and that's why this is not the time where I should be launching my product. Is it clear? Yes? Okay. So the following points will describe the nature of business economics. मतलब फितरत क्या है उसकी? I am explaining the head points. You will read through the points. Okay? Please pay attention. It is a science. ठीक है? क्यों? क्योंकि it is dependent on many things that come from science. Logic, mathematics, statistics, research, है ना? हम प्रॉपर रिसर्च फॉलो कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं. तो बहुत सारी चीज़ें जो साइंटिफिक बेसिस पे की जाती है, हैपहज़ार्ड बेसिस पे, इंट्यूशन बेसिस पे नहीं की जाती है. ठीक है, देन इट इज बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स. ऑफ कोर्स मेरा बिजनेस है वो इंडिविजुअली अलग है बाकी सब बिजनेस से. इवन दो पीए है, जेके शाह है, पीडीएलसी है, कुछ भी है, all three are providing CA coaching services, and yet all three will make decisions very differently based on their individual firms. Incorporates elements of macro analysis. Yes, again the same point कि हम लोग उसको completely ignore नहीं कर सकते, हमें उसके साथ साथ रह के हमारे decisions लेने हैं. It is also an art. For example, beta, see, I am teaching you microeconomics. Yes, some other teacher is teaching microeconomics to some other kid somewhere else, and they're possibly more happier than you are. Yes, so the point is that teacher is also teaching this book, that teacher is also teaching these chapters, and yet that teacher will be teaching it very differently from how I am teaching. Yes, so that is why beta, when we talk about economics being an art, what we mean is कि even though सब कुछ same है, I am also applying the demand forecast and everything, yet I will do it differently for me than it is done for somebody else. Use of theory of market in private enterprises. Theory of markets हमने already किया. Private enterprises मतलब मुझे profit बनाना है, efficiency is my motto, this and that and everything. Okay? Pragmatic approach. Pragmatic मतलब logical सोचा हुआ. ठीक है? Pragmatic मतलब logical सोचा हुआ. ऐसे haphazard नहीं. I was right. It is interdisciplinary in nature and not multidisciplinary. वो कभी कभी ना confusion हो जाता है, याद रखने का. It is interdisciplinary. Okay, normative in nature. ये बहुत एक important point है, इसको अपन discuss कर लेते हैं. ठीक है? It has two lines, positive and normative. ठीक है? इस पे अपना MCQ आता ही आता है. इस बार नहीं आया तो अच्छी बात है. ठीक है, पहले सुन लो फिर मार्क करना. A positive or a pure science analysis analyzes cause and effect relationship between variables in an objective and scientific manner.
but it does not involve any value judgment. In other words, it states what is of the state of affairs and not what ought to be. ये दोनों words बहुत important है. What is, what ought to be. What is, what ought to be. ठीक है? तो positive is what is, normative is what ought to be. ठीक है? So मैं आपको बोलूँ कि इंडिया में करेंटली स्टॉक मार्केट्स का सिचुएशन काफी खराब चल रहा है. पॉजिटिव. आई एम स्टेटिंग द फैक्ट व्हाट इज. इंडिया में ये बहुत अच्छा चल रहा है, स्टॉक मार्केट का हालत बहुत खराब चल रहा है. वी शुड ट्राई टू गेट मोर एफडीआई और वी शुड ट्राई मोर सेविंग स्कीम्स और एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये हो गया नॉर्मेटिव. ठीक है? आई एम टेलिंग यू अ सिचुएशन, I am telling you some information so that the situation can be something different from what it is right now. Are we clear? Yes, beta? Okay. It is descriptive in nature. Descriptive matlab it is describing what it is. देखिए, it is describing what it is. In nature, in the sense that it describes the economic behavior of individuals or society without prescriptions. Prescription अपने को कौन देता है? डॉक्टर. क्यों देता है? आपका जो करंट सिचुएशन है, व्हाट इज कैन गेट बेटर एंड यू कैन रिटर्न टू योर नॉर्मल. सो व्हाट ऑट टू बी. आर यू सपोज टू बी डंपिंग लोड्स एंड लोड्स ऑफ थिंग्स? नो. नॉर्मल डंपिंग? यस. तो इफ यू आर डंपिंग लोड्स एंड लोड्स ऑफ इट, डॉक्टर विल टेल यू ऑट टू बी हेल्दी. है ना? यस. अबाउट अ डिजायरेबिलिटी मतलब जो मेरी विश है. डिजायरेबिलिटी मतलब व्हाट है? डिजायर. और अदरवाइज ऑफ सच बिहेवियर. एज अगेंस्ट दिस, अ नॉर्मेटिव साइंस involves value judgments. It is prescriptive in nature and suggests what should be a particular course of action under given circumstances. Welfare considerations are embedded in normative sciences. मतलब ऐसे लोगों के साथ होना चाहिए, ऐसे लोगों को मिलना चाहिए, ऐसे सबके साथ होना चाहिए. होना चाहिए what ought to be, so it is built in the normative science. Okay. Business economics is generally normative or prescriptive in nature. Can you tell me why? Exactly. ठीक है? You can lose the action, but yeah. Okay. ठीक है? So normative in nature क्यों? ये है, ये अचीव करना है. एक वो desirable state है तुम्हारा, which you want to get to. So what ought to be? What ought to be? It suggests application of economic principles with regard to policy formation, decision making and future planning. Okay. However, if firms are to establish valid decision rules, they must thoroughly understand their environment. This requires study of positive or descriptive economic theory. Thus it combines the essentials of both. Okay. अब nature हो गया. Now we come to scope. Scope मतलब boundary, limitations. Okay. स्कोप मतलब बाउंड्री या लिमिटेशंस या एरिया ऑफ फंक्शन. मतलब किस एरिया में ये सारी चीजें फंक्शन कर पाएंगे. ठीक है? सो इसमें ना बेटा दो इश्यूज होते हैं. वी हैव द ऑपरेशनल इश्यूज एंड दी एनवायरमेंटल इश्यूज. अब आपको समझता है कि एनवायरमेंट मतलब हमारे बाहर की चीज़ है, बाहर की चीज़ें मतलब मैक्रो. ऑपरेशनल मतलब हमारा बिजनेस कैसे दौड़ रहा है, इंटरनल, एंड दैट इज माइक्रो. सो इंटरनल इश्यूज के लिए वी यूज माइक्रो, एक्सटर्नल इश्यूज के लिए वी यूज मैक्रो. ठीक है? लेट्स सी हाउ. ओके, सिंपल सिंपल करते हैं. सो those issues that arise within the organization and fall within the purview and control of the management. ठीक है? मतलब जिन चीजों पे मैनेजमेंट कंट्रोल कर सकती है, उसका कंट्रोल है, वो आप कर सकते हो. ठीक है? आप पड़ोसी के घर में कुछ जाके चेंज कर सकते हो? नहीं. अगर उन्होंने नहीं बुलाया तो कर सकते हो? नहीं ना. तो उस पे रहे. ठीक है? सो डिमांड एनालिसिस
मतलब हमारा जो डिमांड है उसको एनालाइज करना एंड फोरकास्ट करना। क्यों इंपॉर्टेंट है? समझो दिवाली के टाइम तुम्हें पता है कि भाई ज़्यादा लोग मिठाई लेने आते हैं, मिथिल ने डिमांड एनालिसिस और फोरकास्टिंग नहीं किया, उसकी शॉप पे लोग आ रहे बट उसका माल एग्जॉस्ट हो चुका है, यस, तो उसका नुकसान हो गया ना। So many customers that day would have purchased, would have added to his profit, but they are not doing that because he could not analyze the demand properly. He could not forecast the demand properly. Yes, बेटा. So that production cost analysis जो हमने पूरे theories में किया ही है. Inventory management. So यहाँ पे हमारा जो inventory बन चुका है, जो हमारा stock है, उसको कैसे manage करना है, that part comes in. Okay. Rules that the firms can use to minimize the cost associated with maintaining inventory in the form of work in process, raw materials and finished goods. ठीक है, ABC analysis, simple simulation analysis, mathematical models help the firm maintain optimum stock of inventories. आप आगे चल के जब कॉस्टिंग करोगे ना नेक्स्ट ईयर, तो आपको एक आएगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपको आ चुका ऑलरेडी, आएगा ना? हाँ. सो कॉस्टिंग में आप ये कॉन्सेप्ट करोगे. ठीक है, सूर्या कोई भी डाउट्स हो तो बोलना बेटा. ओके, चलो. मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग पॉलिसी, राइट बेटा? सो टुमारो इफ रूही इज अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ इंडियन रेलवेज, ओके, Varshita is appointed as head of Geo, and Sneha is appointed as the head of Nonsense. So all three will operate differently. Yes, all three will operate differently. Yes, she'll not have to study anything, apply any logic. Yes, she can be the terror she is herself, right beta? But when I talk about, coming to the economics part, if I talk about Ruhi and Varshita, I know कि Varshita is operating in an oligopolist market and Ruhi is operating in a monopolist market. The market they cater to is very different. Can Varshita do price discrimination? No. Can Ruhi do that? Yes. And Ruhi does that. Sleeper class, third AC, second AC, first AC. What is that? Price discrimination. Get the point beta? Yes. जितनी हमको ट्रेन्स चाहिए होती है उतनी ट्रेन्स नहीं होती है. अभी गवर्नमेंट का ये इरादा नहीं कि हम सप्लाई कम रखें. इट इज वेरी मच नॉट पॉसिबल फॉर आवर करंट इंफ्रास्ट्रक्चर टू अकोमोडेट मोर ट्रेन्स. ठीक है, आप ही देखो ना, मॉर्निंग टाइम पे जब ट्रेन्स आ रही होती है, मेल ट्रेन से रात के टाइम पे आ रही होती है, तो लोकल ट्रेन्स कितना डिसरप्ट हो जाती है, राइट? तो हमारे करंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे इट इज नॉट पॉसिबल. सो देयर आर मेनी कंस्ट्रेंट्स. ओके, मुंबई अहमदाबाद रूट इज द बिजिएस्ट रूट इन इंडिया, राइट? तो ऐसी सब चीज़ है. माई पॉइंट इज बेटर कि what decisions Ruhi will make in Indian Railways will be very different from what decisions Varshita makes regarding her competition, regarding her business in Geo. Get the point? Yes, market structure अलग, product तो अलग हो जाएगा. ठीक है? रिसोर्स एलोकेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग यूज करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई हमारे रिसोर्सेज कैसे क्या एलोकेट होने चाहिए. स्नेहा, गेट अप फ्रॉम योर प्लेस. Get up from your place. Come on the first bench. Sit in the corner. Theory of capital and investment decisions. ये आपको आएगा बेटा FM में. ठीक है, आप जब FM करोगे नेक्स्ट ईयर, दैट इज योर पेपर 6 FMSM, उसमें ये आएगा. ठीक है, तो FM इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट. उसमें ये आता है कि आपका कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आपको कैसे लेने चाहिए. ठीक है, इसका अगर मैं आपको क्रक्स बताऊं ना, तो क्रक्स क्या होता है कि जब मैं इक्विटी लेता हूं तो मुझे इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, बट मेरा अर्निंग्स पर शेयर कम हो जाएगा, राइट? जब मैं डेट लेता हूं तो मेरे पे एक इंटरेस्ट का वो भार आ जाएगा, बट डेट पे इंटरेस्ट देने से मेरे करंट शेयर होल्डर्स का इनकम भी बढ़ जाता है. एट द सेम टाइम मेरे को टैक्स बेनिफिट भी मिलता है. जितना मैंने इंटरेस्ट दे दिया, ठीक है, उसमें मेरा 30% जो भी टैक्स चल रहा है वो भी हो जाएगा. दैट इज द सेकेंड बेंच. फर्स्ट बेंच, यस, क्विकली गेट द पॉइंट. यस बेटा. सो ऐसे जो कैपिटल एंड बजटिंग डिसीजंस होते हैं ना, वो आपको लेने होते हैं. ठीक है, सो
सॉरी कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आपको लेने होते हैं, तो आप ये एफएम में सीखोगे, एंड यही डिसीजंस आपको इकोनॉमिक्स में भी लेने को हेल्प करता है, ठीक है। Here is related to capital investment. Capital investment provides scientific criteria for choice of investment projects in assessment of efficiency of capital. Business economics supports decision making on allocation of scarce capital among competing use of funds. तुम पैसे कहाँ से लोगे वो भी चैलेंज है, और लाए हुए पैसे कहाँ लगाओगे वो भी तो चैलेंज है ना. Yes, should PA open another branch or should it add one more classroom? Get the point? Yes. Then of course हमारा फेवरेट थिंग, यस, प्रॉफिट एनालिसिस, कि भाई हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें कितना क्या प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे, व्हाट विल बी द रिटर्न विल बी एबल टू जनरेट. रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस, कि क्या क्या रिस्क है हमारे, क्या क्या अनसर्टेनिटीज आ सकती है. अनसर्टेनिटीज बेटा मेजरली हमारे इकोनॉमिक सिस्टम से ही आती है. देखो टेरर अटैक्स और यू नो सम इकोनॉमी फेलिंग और ग्लोबल क्राइसिस इज वे बियॉन्ड योर कंट्रोल. यस और नो? यस. Now, application of macroeconomics to external or environmental issues. इकोनॉमिक सिस्टम कौन सी है, स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल कौन सा चल रहा है, नेशनल इनकम का ट्रेंड कैसा है, गवर्नमेंट की जनरल पॉलिसीज कैसी आ रही है, सेंट्रल बैंक कैसे काम कर रही है, सोशियो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस जो है उनका कैसा क्या चल रहा है, एंड सोशल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है. फॉर सिंपल एग्जांपल टेक पाकिस्तान. ओके, would you consider the social political environment to be a stable one? ठीक है. Would you consider there is a good trend in their national income, employment? No. Do you think the government's economic policy are to promote industries and economic growth? No. ठीक है. चलो कहाँ गया आपको? Yes beta, please start reading from here. Okay, we'll read loudly one point each, starting with Sneha, going to Tanishka, ठीक है, then वहाँ से it will come to Varshita and go to Mithil. Okay, so 1 2 3 and then 1 2 3. Okay, ऐसे करके 1 2 3 1 2 3 1 2 3. ठीक है, let's start. हाँ जी, you can sit at this point and read. You will become a kangaroo. Sorry, giraffe. Kangaroo क्या बोल रहा हूँ. Okay beta, so with this we come to an end for chapter number 1 and chapter number 1 unit 1, and now we'll move on to unit 2.